प्रोटेस्ट निकाल लेने से ही हो जाएगा सब कुछ नहीं होगा, ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस पहले भी थी और आज भी है। जिसने भी करा है उसको तो फांसी मिलनी चाहिए, साफ सीधी बात है। मीडिया प्रॉपरली कंट्रोल्ड है इस टाइम की गवर्नमेंट के, मोदी गवर्नमेंट, ये मीडिया कंट्रोल्ड है पूरी की पूरी। यहाँ की पुलिस है एकदम पैसा वैसा खा के छोड़ देंगी, उनका यही होता है, पैसा लिया यहाँ से दोनों तरफ से खेलती है। कई जगह बलात्कार हो रहे हैं, कानून कुछ नहीं करता, बस भाषण देता है ये। लड़कियों को भी पिस्टल लगवा दो यहाँ पे, जहाँ पे उन्हें लगे कि हाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ, सीधा लोड करते ही माथे पे ठोक दो। हम मेरे पास सजा देने वाला है, पता है क्या, जो रोटी बनाते हैं ना उसी से पीट पीट के मारूंगी। मैं तो कह रहा हूँ कुत्तों को यहाँ छोड़ दो, जो ये जो है ना इनको ले जाओ अंदर, उनको डाल दो। ये तो मतलब पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए, ऐसी चीजें दिखाते हैं कि सुसाइड नोट मिला, सबको पता चल रहा है कि किडनी निकाली हुई है उसकी, लिवर निकाला हुआ है, यूट्रस निकाला हुआ है, काफी प्लान्ड चीज थी ये तो। कोई और डॉक्टर वॉक्टर भी मेरे ख्याल से काफी मेडिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ी होगी, ऐसे नॉर्मली नहीं किया था ना, ये सुसाइड तो हो नहीं सकता। जो बड़ी बड़ी न्यूज है उसको तो वो दिखाते नहीं, मोदी का जो बोलते हैं वही दिखाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर अगर आप पूछेंगे कि मनीषा कौन थी तो ज्यादातर चेहरों पर आपको चुप्पी नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी, और इस समय मैं मौजूद हूं अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ, जो कि एक अत्यधिक विवादित टॉपिक पर है, जिसके बारे में आप देखेंगे तो हरियाणा के बाहर लोगों को पता ही नहीं चला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनीषा के मर्डर केस और साथ ही साथ जो उनका रेप किया गया था उसके बारे में। मनीषा के बारे में आपने सोशल मीडिया के जरिए सुना ही होगा, जैसा कि देखने में आया है कि कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस बात को कवर नहीं कर रहा। अब हम यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो मनीषा थी वह एक 19 वर्षीय अध्यापिका थी जो कि एक प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी। साथ ही साथ घर की स्थिति दयनीय होने की वजह से वो अपनी आमदनी चला रही थी और साथ ही साथ वो चाहती थी कि उनका एडमिशन बीएससी के नर्सिंग कॉलेज में हो जाए। परंतु 11 अगस्त के दिन उनके साथ जो हुआ वह इंसानियत की शर्मिंदगी वाली हरकत से भी बदतर। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि मनीषा का हैशटैग यूज कर इतनी सारी रील्स बनाई जा रही हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मनीषा का किस तरीके से रेप किया गया था। अगर आप यह बात जानेंगे तो आपका दिल झंझोर उठेगा कि आखिरकार ये रेप केस है, सुसाइड केस है या मर्डर केस है, क्योंकि जो प्रशासन है वो निरंतर यह दावा कर रही है कि यह एक सुसाइड केस है, परंतु जो मनीषा के घर वाले लोग हैं वह चीख चीख कर एक आवाज में यही बोल रहे हैं, नहीं ये मर्डर केस है। तो चलिए जानते हैं यहाँ दिल्ली के लोगों से कि क्या वह इस केस से अवगत हैं, जो हाल ही में हरियाणा में इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है उससे अवगत हैं, जो उस लड़की के साथ गुजरी उससे अवगत हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। तो हाल ही में आपने जो एक मनीषा मर्डर केस हुआ है उसके बारे में सुना है? नहीं मैम, नहीं सुना था, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देखा था तो उतना ध्यान नहीं आया, लेकिन मैम ये काफ़ी मतलब चल रहा है, तब काफ़ी जगह सुनने में आया है ये सब चीज़ें। लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, तो वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए वो चीज़। तो बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आखिरकार आपने जो सोशल मीडिया पे देखा है और जाना है, क्या जाना है? सोशल मीडिया पे सिर्फ वैसे ही दिखाते रहते हैं, मतलब कि आत्महत्या कर ली, काफ़ी मतलब देखा, लोग बाग सड़कों पे उतरे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, सब देखता रहता हूँ मैम, लेकिन क्या ही कह सकते किसी हैं सर। बड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे देखा आपने कि किसी टीवी चैनल पे चल रहा हो, जैसे आज सुबह ही रेखा गुप्ता जी को चाटा पड़ गया है, तो वो पूरे मीडिया हाउस में मतलब फैला हुआ है, पूरे उसमें यही चल रहा है कि रेखा गुप्ता को चाटा लगा है, चाटा लगा है, चाटा लगा है। तो ये देखा आपने किसी टीवी चैनल पे? मैम टीवी चैनल एक्चुअली क्या है ना, हम देखना बंद कर दिए। जब भी टीवी चैनल पे हम देखते हैं कुछ भी तो ऐसा लगता है कि बस वही हिंदू मुसलमान यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, दो पार्टियों को बिठा देंगे, लड़ते रहते हैं सर। इन चीज़ों का कोई पढ़ाई का कोई मुद्दा नहीं होता, रोजगारी का कोई मुद्दा नहीं होता, तो इस वजह से हम टीवी अब देखना ही बंद कर दिए। तो जैसा अभी आपने सुना कि इसमें मर्डर केस हुआ है, जो 13 तारीख को रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की, उसमें साफ दिख रहा था कि जिस तरीके से उनका रेप किया गया और मारा काटा गया है, तो वो एक मर्डर केस है। बट अब जो एक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है 17 तारीख को, उसमें बोला गया है कि ये सुसाइड है क्योंकि उन्होंने कीटनाशक दवाई खा ली। क्या लगता है, कोई कीटनाशक खा के अपना गला खुद काट लेगा? नहीं मैम, सुसाइड केस में तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर सुसाइड करना भी होगा तो आदमी फांसी लगाएगा या कोई नस काट लेगा, बस इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। तो जब आपने पहली बार इस केस के बारे में सुना तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या लगता है कि आज को, कल को निर्भया थी,
आज को मनीषा है, आने वाले कल कोई और हो सकता है। यही चलता रहेगा कि हफ्सीपना और दरिंदगी इतनी बढ़ गई है यहाँ पे। नहीं मैम, मैं तो थोड़ा सा सरकार की लापरवाहियाँ हैं, ये कानून भी थोड़ा सा हमारा ढीला पड़ गया है इस चीज़ को लेके। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार अगर कोई बढ़िया आ जाए तो शायद ये चीज़ें बंद हो सकती है। तो जैसा भी आपने बोला कि सरकार की गलती है, तो इसमें प्रशासन का भी एक रवैया देखने को मिला है कि जब वो 11 तारीख को जाते हैं उनके पिताजी रिपोर्ट लिखवाने, तो उन्हें ये बोल दिया जाता है कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, वापस आ जाएगी 2 दिन में। और 13 तारीख को वो जब पिता अपनी बेटी का शव पाता है, शव क्या, उसे कोई झलक भी नहीं मिलती अपनी बेटे की। मैम ये तो बहुत बड़ी है एक फैमिली के लिए कि अगर कोई किसी अपनी फैमिली का आदमी एक घर में छोटी सी मौत भी हो जाती है तो बहुत बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन उस बाप ने क्या उस पे बीती होगी कि टुकड़े टुकड़े बच्चे के पाया। और इस पे भी कानून अगर कुछ गलत बोले तो क्या कर सकते हैं सर मैम। तो तो क्या लगता है ये जो हरियाणा की खबर है वो दिल्ली तक आ ही नहीं पा रही है, क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे कि वो खबर दिल्ली तक आ ही नहीं पा रही है अब तक? लापरवाही सरकार की थोड़ी सी गलती है। सरकार अगर मजबूत हो, बढ़िया हो, सख्त हो तो ये चीजें सब उसको इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। सरकार को चाहिए कि उसको इंसाफ मिले। जो बड़ी बड़ी न्यूज है उसको तो वो दिखाते नहीं, मोदी का जो बोलते हैं वही दिखाते हैं बस। आपने ये जो मनीषा का केस हुआ है अभी, ब्रूचुअल मर्डर और साथ साथ रेप भी था, जिसे पुलिस और प्रशासन नकार रही है। वो तो हैवानियत है, वो तो बहुत बुरा है, हैवानियत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर प्रोटेस्ट करना ही एक इसका चारा है कि हर चीज हो रही है उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे तो 5-5 साल चल रहा है। ये तो देखो ना, आप मान लो वो कोर्ट में चले गए, निर्भया के कोर्ट में 7 साल लगे, तो कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? जब तंत्र ही खराब है तो क्या करोगे आप? बस। तो जैसा आपने अभी बताया कि निर्भया को आप जानते थे, उनके पिताजी को आप जानते थे, हाँ। तो जब उन्होंने वो बात सुनी तो किस तरीके का रिएक्शन था, बताना चाहेंगे? रिएक्शन तो गलत ही था भाई, ऐसा करना जो ना गलत तो है ही। तो इस जगह पे कोई अगर सेलिब्रिटी होता, सेलिब्रिटी तो पहली बात इस जगह तक पहुंच ही नहीं पाता, और अगर तो इस तरह के पहुंच ही नहीं पाते हैं। सेलिब्रिटी तो जो अलग चीज है। अभी आपने देखा एक विदेश की महिला जो 60 साल की औरत थी, वो उसमें कौन से मध्य प्रदेश में जाके वो उसका वो होता, वो वर्ल्ड टूर पर थी, हस्बैंड भी था उसका, वो भी था, देखा था ना आपने, न्यूज देखी होगी। तो ये तो हैवानियत है, ये जो है, ऐसे जो इंसान जो काम कर रहे हैं उनको तो सरेआम गोली मारनी चाहिए, खड़े करके गोली मारनी चाहिए सब। क्या लगता है यहाँ का जो कानून है वो कहीं डगमगा रहा है? अब कानून की बात करोगे तो क्या क्या कह सकते हैं बेटा। तो इस पे जैसे प्रशासन को देखा गया है, 11 तारीख को गए थे मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने और 13 तारीख तक वो लड़की की शव मिली है। अगर उस समय वो कुछ कर लेते तो वो लड़की आज जिंदा भी तो हो सकती थी। हो सकती थी बेटा, नहीं प्रशासन तंत्र कुछ काम करेगा तभी तो। तो क्या लगता है ऐसे ही केस ये चलते रहेंगे या कुछ होगा? प्रोटेस्ट निकाल लेने से ही हो जाएगा सब कुछ? कुछ नहीं होगा, ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी यहाँ की सरकार है, ऐसे सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस पहले भी थी और आज भी है। अभी जो ये रिसेंट में केस हुआ है भिवानी हरियाणा में, जो मर्डर केस हुआ है, साथ ही साथ रेप भी था, पर गवर्नमेंट तो उसको मान नहीं रही है, तो सुना है इसके बारे में आप? सुना तो है, खबर भी आई है और इंस्टाग्राम पे रील्स भी बहुत वायरल हो रही है इसकी, और कुछ लोग इस पे रील्स भी बना रहे हैं ये करके। पर जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, जिसने भी करा है उसको तो फांसी मिलनी चाहिए, साफ सीधी बात है। जहाँ पे भी हो, मैं तो ये करूँ, पहली बात तो ये पुलिस कुछ करती नहीं है, यहाँ की पुलिस है एकदम, अब समझ जाओ क्या है क्या नहीं है। और अगर पता भी होगा तो पैसा वैसा खा के छोड़ देंगी, उनका यही होता है, पैसा लिया, यहाँ से दोनों तरफ से खेलती है, यहाँ से खेलती है वहाँ से खेलती है। मैं तो साफ सीधी यही है, योगी को लाओ, योगी को बोलो, योगी जी को बोलो कि सीधा है ना इनकाउंटर करे, सीधा जहाँ से मुद्दा रखे कि हाँ भाई यहाँ पे ये है, बंदा दिखते ही सीधा खत्म कर दे, बात खत्म है बस यहीं पे। पर बंदे के बारे में तो पता ही नहीं चल पा रहा ना, मतलब ऐसा देखने में आ रहा है जिस तरीके से प्रशासन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो मर्डर केस हुआ है, 17 तारीख के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि उसने कीटनाशक दवाई खा ली है, उसने सुसाइड करी है। तो क्या लगता है सुसाइड है वो? मैम देखो, अगर सुसाइड होता तो फांसी भी होती, ये होता, अपने हाथ से कौन गला काट लेगा पहले ये बताओ, अपने हाथ से तो ऐसा हो नहीं सकता। और कह रही दवाई खाई है, जबरदस्ती भी खिलाई जाती है दवाई, है कि नहीं, जबरदस्ती भी खिलाई जाएगी दवाई, और क्या ही बोलूं मैं, बताओ। अभी कहीं देखा है, मतलब किसी
टीवी चैनल पे या कहीं पे कि इस बारे में कोई न्यूज आई हो, या सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देखा है? अभी तक तो न्यूज़ तो आई नहीं है ना, ऐसा कोई अभी लोकल मीडिया का मैंने अभी तक देखा है। बस ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है और रील्स पे रील बनाए जा रहे हैं लोग। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इनको जो जिसने ये बलात्कार किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा क्या, सीधा मौत, सीधा मौत है, दुनिया से उठाई दो ऐसे बंदों तो को। क्या लगता है जो मतलब ये मीडिया है इन बातों को दबाकर, ये जो आवारा कुत्ते हैं, ये सारे मुद्दे हैं, ये इतने बड़े हैं कि किसी की जान से ज्यादा बड़े हैं? मैम किसी की जान से ज्यादा बड़े नहीं है। इनका क्या, ये तो थोड़ी देर दबा भी सकते हैं, पर जो इंसान है तो उसकी देखो जान से बढ़कर कोई कुछ है ही नहीं। पहली बात तो कोई कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, सरकार को भी ये बोलूंगा कि देखो जैसा हो सके करो, इंसानियत पे आओ और इंसानियत करो। कुत्तों वुत्तों का गायो तो बाद में भी हो सकता है, तो बाद में भी कर सकते तो हैं। ये बात तो पहुंच ही नहीं रही है ना, सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित होकर रह जा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है। जो न्यूज चैनल है वो तो दिखाना ही नहीं चाह रहे इस अब चीज जो आगे बढ़ाएंगे तभी जाके तो आगे बढ़ेगी ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें दबे हुए हैं, वो दबा देते हैं बातों को, आगे तक नहीं पहुंचने देते। अब पैसा खिला, अब मैं तुम्हें बोल दूंगा कि ले भाई 10 रुपए तू चुप हो जा, भाई बाल बच्चे चुप हो जाते हैं। अब यही है ना कि पैसा खिला के हर चीज हो रही है। पुलिस वाले खुद इसमें शामिल होंगे, बताओ क्या कर सकते। तुम्हें पता है, हमें पता है, दुनिया को थोड़ा ना पता है क्या है क्या नहीं। वो तो दोनों तरफ से खेलते हैं। उन्हें तो भाई गाड़ी पकड़ जाओ तो पैसा खिला दो, बस 2 मिनट में। तो ऐसा लग नहीं रहा कि इसके अंदर कोई बड़ी फिगर हो सकती है, मतलब कोई पॉलिटिकल वो भी हो सकता है, जिस तरीके से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही अगर मैम होगा भी तो देखो बाहर तो आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो किसी को फंसा देंगे, है कि नहीं। जैसे अभी वो लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट हुआ था, बिल्डर के बेटे को, ड्राइवर को फंसा दिया था ना। अब ऐसे ही हो सकता है और क्या। अगर होगा भी बड़ा तो क्या कर लेंगे, है कि सरकार ये जो कर लेगी। भाई मैं तो कह रहा हूँ योगी को बुलाओ, योगी जी को बुलाओ, साफ सीधी बात है। और अगर मान लो इस जगह पे कल को आपकी बहन, बेटी या आपके परिवार की कोई लड़की होती तो आपका क्या रवैया होता? मैं फाड़ देता एक एक को, साफ सीधी बात है। जो बहन, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, हर 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 घर में है ना हथियार होना चाहिए। हर एक एक घर में मैं कह रहा हूँ पिस्टल जो मर्जी रख लो अपने घर में। अगर अपनी बहन बेटियों पे आंख आए, आंचल आए, सीधा फाड़ दो। सरकार वरकार जाएगी इधर उधर, सीधा फाड़ दो, साफ सीधी बात है। और बाद में निपट लेंगे केस वेस जो होगा। मैं तो कह रहा हूँ हर हर एक एक घर में होना चाहिए, एक एक घर में पिस्टल रखो, यही है तो मेरा। जैसे कि पहले बोला जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ तो सिर्फ बेटी पढ़ने के बाद भी बच नहीं पा रही है। मैं तो कह रहा हूँ लड़के के हाथ में भी कट्टा थमा दो गुरुजी, लड़कियों को भी पिस्टल लगवा दो यहाँ पे। जहाँ पे उन्हें लगे कि हाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ, सीधा लोड करते ही माथे पे ठोक दो और सीधा वहीं ढेर हो जाए। और फिर बोलते रहना केस ये था छेड़ रहा था, मैंने अपने बचाव के लिए किया है, बस मैंने आत्मविश्वास के लिए ठोक दिया, मैंने बात खत्म। जैसे लोग हैं यहाँ पे अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे आप भी देखोगे आपके यार दोस्तों में मूर्ख हैं। अगर पता होने के बाद भी वो चुप है तो वो मूर्ख हैं। उनके अंदर इंसानियत नहीं है, वो तो कुत्ते से भी गंदे हैं। कुत्ता भी देख के है ना भौंक देता है कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है। अगर हो रहा होगा ना, देख भी रहा होगा, वो तो भौंकेंगे भी नहीं। इंसान ऐसे हो रखे हैं कुत्तों से बदतर। मैं तो कह रहा हूँ कुत्तों को यहाँ छोड़ दो, जो ये जो है ना इनको ले जाओ अंदर, उनको डाल दो। हाँ उनको अंदर डाल दो, सीधा साफ सीधी बात है। कुत्तों को मत पकड़ो, सरकारों कुत्तों को मत पकड़ो, इनको पकड़ो जो बलात्कार कर रहे हैं, साफ सीधी बात, फांसी पे लटकाओ। आपने अभी ये जो मनीषा का मर्डर केस हुआ है भिवानी में, इसके बारे में सुना? हाँ, सुना मैंने भाई। उसमें पुलिस कह रही है इसने सुसाइड करा है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन लड़की सुसाइड करेगी? और अपना गला काट लेगी। गला काट रखा है, बच्चे दाने गायब है, और उसकी वो किडनी गायब है, और उसको तेजाब घेरा गया है। और इसे और बोला कहाँ गए वो? तेजाब किसने घेर दिया? लड़की ने तेजाब घेर दिया उसमें? बताओ मुझे आप। आज वो अफसर पुलिस ये नहीं सोचती कल इसके साथ वो, कल हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। वो नहीं सोच रहे, उनको पैसे से मतलब है, राजनीति है, पैसा चढ़ रहा है। वो गरीब की लड़की है बेचारी, आज उसके साथ है, समाज है। कितने गुनाह हो रहे हैं? 12 साल तक उसका मुकदमा चला निर्भया कांड का। बताओ उसे भी ये कौन बाहर के मुल्क में होता, तब तक निर्भया केस में 12 साल में तब तक फांसी हो जाती। संभल में हुआ, कई जगह बलात्कार हो रहे हैं, कानून कुछ नहीं करता, बस भाषण देता है। ये तो अच्छी बात थोड़ा है। ये अंकल क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, यही काफी? इससे देखो मेरी बात सुनो बेटे, कैंडल मार्च से क्या होगा? 2-4 दिन में हमारी ठंडी हो जाती है। जब तलक इंसाफ नहीं मिलेगा, 2-4 को फांसी नहीं होगी, चौक पे गोली नहीं मारी, कुछ नहीं होगा। तो ये तो सिलसिला मतलब इतना देखने में आ रहा है। पहले निर्भया कांड हुआ कोलकाता में, ये कांड हुए। कोलकाता में, ये इन चीज पे फिर सुनवाई क्यों नहीं है? आपने एक महाराष्ट्र के अंदर एक टीचर थी,
उसको उन्होंने, वो टोल टैक्स पे एक्टिवा पे आ रही थी, उसको उन्होंने बलात्कार, 4 लड़कों ने बलात्कार किया उसके साथ। फिर वो पकड़े गए, उनको ले जाके पुलिस वालों ने गोली मार दी थी, याद होगा आपको। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना बेटे। तो जैसे अभी ये जो हरियाणा की खबर है, ये दिल्ली तक मतलब मीडिया चैनलों द्वारा पहुंचाई भी नहीं जा रही है। क्यों पहुंचने नहीं देंगे, वो किसी को पता ना लगे। आप मेहनत करो, समाज को पता लगे कि ये हो रहा है दुनिया में। नेता लोग बैठे हैं आराम से, आज मुख्यमंत्री का कुत्ता खो जाए तो 2 मिनट में मिल जाएगा, यही तो सवाल है। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। आज वो लड़की बेचारी मर गई, टीचर थी, बताओ अगर मान लो सुसाइड करती तो वो उसके वो कहाँ गए पार्ट्स, वो आंखें नहीं है उसकी, वो पार्ट्स कहाँ गए, वो कहाँ गए। जब मुजरिम नहीं मिलता तो पुलिस वाले फिर क्या करते हैं, झूठा इल्जाम लगा, सर्टिफिकेट, चलो और अभी उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग, जो उनकी कम्युनिटी है और जो प्रशासन है, उन्हें एक कमरे में बंद करके घर वालों को बोल रहे हैं कि आप मानो इस बात को कि उसने सुसाइड करी है, वरना जो आपके आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा। गलत है ये बातें, हिम्मत करो, बाकी ठीक है। जो ये अंकल जी प्रशासन है, इसको 11 तारीख को अगर ये जो गए थे वो लोग मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, अगर वो लिख लेते और उस पे उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी लड़की भागी हुई है, 2-3 दिन में आ जाए किसी के साथ, उन्होंने ये लफ्ज कहे थे उन्होंने। तो मैं तो बोलता हूँ जे हरामजादा करा उसका मेरे आगे लिया सजा मैं दूंगी, पुलिस तो दे नहीं सकते, हम मेरे पास सजा देने वाला है। पता है क्या, जो रोटी बनाते हैं ना उसी से पीट पीट के मारूंगी उसको। मेरे लड़की नहीं था क्या, मेरे पूरा भारत में मेरे लड़की है। तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए, निर्भया कांड हुआ है, उसको इंसाफ मिलने में 7 से 12 साल लग गए। तो क्या लगता है कि इंडिया का कानून ऐसा ही रहेगा या कभी मिलेगा इंसाफ किसी को? अरे ऐसा तो बहुत केस है, बहुत कुछ देखता मैं ना, वो चीज ना मैं बोल नहीं सकते, क्यों हमारे ना शर्म आता है बोलने में। क्यों अभी बॉम्बे में ये चीज देखा था मैंने, वो लेडीज काम करके जा रहा था। करने वाले को शर्म नहीं आ रही तो हम औरतें क्यों शर्माए इन चीजों के बारे में? हमारा उम्र हो गया ना, हमारा टाइम के बाद अलग है, तुम लोग के टाइम के बाद अलग होता है। ऐसा है, वो लेडीज काम करके जा रहा था, रोड ड्राइवर ना वो देख रहा था जो लेडीज रोज निकलता है, अब उसका साथ पता है उल्टा सीधा काम भी करा और सड़िया भी घुसाया इसका शरीर में। कितना दिन चला था, क्या सजा मिला उसको? हैं? और वो भी इतना बड़ा सड़िया घुसाया था उसको, क्या सजा मिला उसको? हाँ, सरकार ऐसे हमारा वोट दो, भाग भाग के आओ, गरीब के पास वो फटाफट भागता है, इसीलिए भागता हूँ हमारा रहने के लिए कोई वो नहीं भागा ना दे ना। मेरे पास क्या 40 साल क्या वो वोटर कार्ड है, मैं 40 साल से वोट दे रहा हूँ मैं। तो क्या लगता है ये जो मतलब इस बात को ये छुपा रहे हैं? मैं वोट दे रहा हूँ तो तुम्हारा क्या क्या मिला? हमारा नहीं, हमारा पेंशन बंद करके रखा। वो शिष्य तो भाड़ में जाए, रेखा गुप्ता तो भाड़ में जाए, नौकरीबाज मोदी और रेखा गुप्ता के पोस्टर लगा के वो जे तू और हम चढ़ा, उसमें क्या करता है, इस लाल बत्ती से घूम के मैं भैया आगे नहीं जाओगे, नहीं नहीं आगे नहीं जाएगा, नौकरीबाज नाम से मोदी और जोगी और क्या रेखा गुप्ता। वोट लेने के टाइम चला एक वोट पास ला के वो राहुल गांधी बोलता है, सही बोलता है, आगे से हम वोट नहीं देंगे, बोले ना थोड़ा फिर हम नहीं देंगे। तो और ये मेरे बाद है भाई, बेटा मेरे बाद है, देखो तुम भी मेरे बेटी है, वो भी मेरे बेटे, सब मेरे बेटा बेटी नहीं था क्या हो गया, सब बेटी सबको बराबर होता है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, लड़की के साथ ये चीज हो रहा है तो बहुत टाइम से होता जा रहा है, तो इसका कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे एक सिटी में भी हुआ है, हमारे टोहाना में, वहाँ पे एक लड़के का एक्सीडेंट दिखाया गया केस में, तो एफआईआर में, लेकिन वो जब कॉल वॉल की गई थी उसको अच्छे बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहे थे कि अच्छा खासा पीटा गया उसको, तो डरा धमका के। तो मतलब जब तक मीडिया कवर नहीं करेगी इसको, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करेगी, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है। एक अभी डेथ हुई है, बाद में कहीं और, हर जगह ऐसे केस होते ही रहते हैं। मतलब पहले भी इतने केसेस हुए हैं, वो तो कवर भी हुआ है, बट अभी ये बोल के टाल दिया जा रहा है कि हरियाणा का केस है, दिल्ली वाले वो हरियाणा वाली गवर्नमेंट देखेगी। अगर हम यही चीज सोचते रहे, ये हरियाणा का केस नहीं है, ये इंसानियत का केस है, ह्यूमन काइंड का केस है। अब देख लो इतना गंदा क्राइम किया जा रहा है, क्या इंस्पायर करेगा ये? आसपास के लोग क्या क्या सोचेंगे? वैसे ही खून वैसे ही लोगों का आजकल गर्म रहता है, ऐसी सरकार है, अनपढ़ता पूरी फैलाई जा रही है जानबूझ के। तो ऐसी चीजों को और बढ़ावा मिलता है अगर ऐसी चीजों पे हम एक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को हम जेल में नहीं डालते हैं, तो ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलता है।
अब वही एग्जांपल जैसे हमारे वो टोहाना में मर्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन एफआईआर में एक्सीडेंट दिखाया, मारा पीटा उनको कुछ नहीं कहा, तो वो क्या करेंगे, वो अगला बंदा पकड़ के मारेंगे। तो वैसे ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए अच्छा खासा। तो जैसा कि इस केस में भी देखा गया है, पहले कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जब फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अंदर कुछ नहीं था, उसमें साफ मर्डर दिखा रहे थे। बट स्टिल ऐसा 4-5 दिनों में क्या हुआ कि प्रशासन को सुसाइड नोट भी मिल गया, और साथ ही साथ अब उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने सुसाइड करी है, कीटनाशक खा लिया। मतलब इतनी जल्दी जो रिपोर्ट्स है वो भी बदल सकती है। एविडेंस जो होता है, देखो अब सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे चलते हैं कि प्लांट भी किया जा सकता है एविडेंस तो। और जहाँ तक किया है, जो सच माननी चाहिए वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पहले बोल रही है कि गर्दन कटी हुई है। सुसाइड में कोई गर्दन नहीं काटता। और अगर सुसाइड नॉर्मली क्या सुसाइड होता है, बंदा पंखे पे लटके गले पीले सल्फास पीले कुछ ऐसा वैसा सुसाइड होता है। ये किडनी विडनी निकालने वाला सीन, ये तो मतलब जोक है कि सुसाइड नोट मिला है। ये तो मतलब पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए, ऐसी चीजें दिखाते हैं कि सुसाइड नोट मिला है। सबको पता चल रहा है कि किडनी निकाली हुई है उसकी, लिवर निकाला हुआ है, यूट्रस निकाला हुआ है। काफी प्लान्ड चीज थी ये तो। कोई और डॉक्टर वॉक्टर भी मेरे ख्याल से काफी मेडिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ी होगी, ऐसे नॉर्मली नहीं किया था ना, ये सुसाइड तो हो नहीं सकता। क्या लगता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से या कैंडल मार्च निकालने से, हमेशा जो देखा जाता है कि अगर ऐसा कुछ भी केस आ रहा है तो आपने कैंडल मार्च कर लिया, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते इसका असर रहता है, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है। तो क्या लगता है इस वाले केस में भी यही होने वाला है? बिल्कुल। देखो, प्रोटेस्ट करने से मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होने का है। बाकी आवाज तो हमें आगे रखनी चाहिए, करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ तक कि जहाँ की जरूरत होगी कि यूनिटी की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीजों में हिस्सा लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित होना चाहिए, ताकि प्रोटेस्ट की जो वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो सके। बाकी प्रोटेस्ट तो दबाने का काम बहुत टाइम से चलता आ रहा है। किसान आंदोलन दबा दिया हर चीज का, अभी वाटर फ्रॉड पकड़ा गया है, उसको दबाने के लिए 100 चीजें चलती हैं। स्ट्रे डॉग वाला मुद्दा स्ट्रे डॉग वाला मुद्दा ले आओ, इस पे बढ़िया प्रोटेस्ट लाठी चार्ज कर दो कहीं पे। जबकि कितना बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। इलेक्शन जहाँ पे चोरी हो गया देश में, वहां पे क्या ही प्रोटेस्ट वगैरह का क्या ही वैल्यू होगा। पर वो बात यहाँ तक आ ही नहीं पा रही है, बाकी स्टेट्स में वो बात फैल ही नहीं पा रही है, क्योंकि वहाँ के नेटवर्क कनेक्शन जो थे वो भी काट दिए गए। ये तो देखो मीडिया ही काम कर सकती है ऐसी चीजों पे, लेकिन तो क्या लगता है क्यों नहीं कर रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्यों कवर नहीं कर रही है? मीडिया प्रॉपरली कंट्रोल्ड है इस टाइम की गवर्नमेंट के। मोदी गवर्नमेंट, ये मीडिया कंट्रोल्ड है पूरी की पूरी। अभी ये केजरीवाल जी का इलेक्शन था, पूरा शीश महल की कंट्रोवर्सी को पूरा महीना चलाए रखा है, तो लोगों को यहाँ पे वोट देना ही पड़ा। मोदी मतलब मीडिया भी अभी बिक चुकी है और बाइज्ड है। बिल्कुल बिकी हुई मीडिया है, और ये मोदी को वोट दिया इन्होंने, अब दिल्ली वाले पूरे परेशान है। तो जैसा कि यहाँ लोगों ने बोला है कि उन्हें जानकारी इस वजह से नहीं मिल रही है क्योंकि कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है उसने इस चीज को कवर ही नहीं किया है। किसी ना किसी तरीके से इस बात को दबा दिया जा रहा है, चाहे वह इलेक्शन कमीशन का मुद्दा हो, चाहे वह स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा हो, और साथ ही साथ रोज एक नए मुद्दे निकल रहे हैं कि जो बड़ा मुद्दा है उसको दबा दिया जाए। जैसा कि हमने देखा इस केस में पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली थी 13 तारीख को, उसमें तो ये बोला गया था कि एक मर्डर केस है, क्योंकि यह बात बहुत आम सी है कि अगर कोई भी सुसाइड करता है तो वह अपनी गर्दन स्वयं तो नहीं काटेगा, यूट्रस तो नहीं निकालेगा, और साथ ही साथ किडनी भी नहीं निकालेगा। तो जो ये कम्युनिटी है और प्रशासन है जो वहाँ के परिवार पे जोर बना रहा है कि आप मानिए कि एक सुसाइड केस है, यह कहाँ तक तर्कसंगत है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती।